इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए हैं। ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद मध्य पूर्व में हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान की ओर से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा है। ईरान का दावा यह है कि उन्होंने 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। उन सैन्य अड्डों पर हमले किए हैं जिसमें सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान के स्टेट मीडिया के अनुसार दुबई में स्थित एक CIA फैसिलिटी को मिसाइल स्ट्राइक में उड़ा दिया गया। वहीं दूसरी ओर इजरायल की ओर से भी ईरान पर लगातार हमला जारी है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आई खबरों के अनुसार इस हमले में 40 से ज्यादा सीनियर अधिकारी को चुन चुनकर मारा गया। इसके अलावा खामेनेई के परिवार से बेटी, पोती, दामाद, मोहतबा खामेनेई और बहू जहरा हद्दाद अदेल की मौत हो गई। इस संयुक्त हमले में ईरान की कमान को बुरी तरह चोट पहुंचाई गई है। देखिए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं और पूरे तरीके से महायुद्ध की स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। वहीं ईरान कहता है कि हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। हमने भी अमेरिका पर उनके उन अड्डों पर हमला किया है जहां पर कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव का देश दुनिया पर बड़ा असर। युद्ध के कारण दुनिया के बड़े हिस्से में एयर कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई है। खाड़ी देशों में हवाई क्षेत्र बंद होने से सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। दुबई, अबू धाबी से 10 से ज्यादा एयरपोर्ट बंद हो गए। दुबई एयरपोर्ट पर रोज करीब 1300 विमान उतरते उड़ते हैं। ईरान ने 33 किलोमीटर चौड़ा होर्मुज जलमार्ग रोक दिया। 20% वैश्विक तेल सप्लाई इसी रूट से होकर गुजरती है। होर्मुज बंद अगर लंबा खींचा तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट हो जाएगा। क्रूड 3.6% महंगा होकर $73 पहुंच चुका है। ये 7 महीने का रिकॉर्ड है। क्रूड ऑयल की कीमतें $80 से $110 तक जाने की भी आशंका। री रूटिंग की वजह से एयरलाइंस की ईंधन लागत बढ़ेगी। एयरलाइंस के मार्जिन और टिकट कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी तेजी आएगी। सोना 1,90,000 प्रति 10 ग्राम, चांदी लगभग 3.5 लाख रुपए किलो पहुंच सकती है। और कल शेयर मार्केट में बड़ी उठापटक के संकेत भी मिल रहे हैं और कई तस्वीरें, कई जानकारी, बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिसका इंपैक्ट न सिर्फ देश दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है बल्कि इसका असर भारत देश पर भी पड़ रहा है। लेकिन हमारी स्थिति, देश की स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है। फिर वो चाहे वैचारिक मतों की बात करें या सामरिक मतों की बात करें, लेकिन मिडिल ईस्ट की स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। दुबई एयरपोर्ट पर रोज करीब 1300 विमान उतरते उड़ते हैं। ईरान ने 33 किलोमीटर लंबा चौड़ा होर्मुज जलमार्ग रोक दिया है। उसका भी असर पड़ता नजर आ रहा है जिससे 20% वैश्विक तेल सप्लाई इसी रूट से होकर गुजरती है। तो क्रूड ऑयल किस तरह से बढ़ता जाएगा, उसका महंगाई का स्तर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 7 महीने का रिकॉर्ड अभी टूट रहा है। कीमतें $80 से $110 तक जाने की आशंका। सोने चांदी के भावों में उछाल की जानकारी। शेयर मार्केट में लगातार उठापटक। हालांकि ईरान में शोक भी है, लेकिन दूसरी तरफ जो विरोधी गुट है वो जश्न भी मनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा देखिएगा कहां कहां फ्लाइट्स रद्द हुई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईरान इजरायल तनाव से विमान सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। और ऐसे में जो लोग ऐसे देशों में हैं, दूसरे देशों से गए हुए, भारत के भी कुछ लोग, राजस्थान से भी कई लोग गए हुए हैं, तो यानी कि जो भारतीय फंसे हुए हैं, अमेरिका की बात करें, इजरायल की बात करें, ईरान की बात करें, वहां काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद, उड़ानें रद्द हो रही हैं, तो वापस वो वतन नहीं लौट रहे। और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपने मदद की गुहार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आश्वासन मिला है, लेकिन वहां पर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये कहना अभी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। खामेनेई की मौत हो गई है, ईरान में शोक है, लेकिन कई जगहों पर दूसरी जगह पर जो कि विरोधी गुट के लोग हैं उसी देश के अंदर वो जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें डराने वाली भी है, गंभीर है, सोचने पर मजबूर करती है किस तरह से एक सामरिक स्ट्रैटेजी, कूटनीतिक
जो बातचीत यहाँ पर हो रही थी उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है। अब इसे मानकर चलिए कि इजरायल और अमेरिका दोनों लंबे समय से यहाँ पर कुछ छिटपुट तो कोशिशें करते ही रहते थे, लेकिन जो ये बड़ा युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट की जो तस्वीरें सामने आ रही है उस स्थिति पूरे तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है। देश दुनिया पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन खामेनेई की मौत का बदला ईरान किस तरह से लेगा वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हम लेंगे। अनुपम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसे मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है, लेकिन किस तरह से देश और दुनिया पर इंपैक्ट पड़ रहा है? खासकर अगर हम भारत की बात करें, ये डराने वाली तस्वीरें हैं, कई भारतीय भी वहां पर फंसे हुए हैं। अगर ओवरऑल अभी तक का अगर हम आपसे रिएक्शन लेना चाहें तो सबसे पहले सर वो जानकारी दीजिएगा। नमस्कार पूनम, सारे दर्शकों को, इंडिया फर्स्ट न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये स्थिति बहुत गंभीर है। द्वितीय महायुद्ध के बाद पहली बार 10 से ज्यादा देश एक लड़ाई में शामिल हैं और पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जल रहा है जी। अगर आप देखें तो बातचीत चल रही थी और बातचीत प्रोग्रेस कर रही थी, काफी उनमें तरक्की थी और ईरान मान गया था कि हम अपना काफी हद तक जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो रोक देंगे। जो बात रुकी हुई थी वो थी उनके जो मिसाइल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, जो ईरान, जो कि अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि पूरी तरीके से बंद किया जाए क्योंकि इजराइल को उसी से खतरा है, मगर ये हो ना सका और बीच में अमेरिका ने हमला किया। अब इस हमले के में उनके जो लीडर हैं, सुप्रीम कमांडर खामनेई मारे गए हैं, उनके बड़े बेटे मारे गए हैं, बहू और पोता मारे गए हैं। सुनने में आता है कि उनका जो दूसरा बेटा मुस्तफा है उसको लीडर घोषित किया जाएगा जल्दी। उनके जो IRGC के सबसे बड़े ईरानियन रेवोल्यूशनरी ग्रुप कोर जो है उनका, उसके लीडर भी सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। मगर मुझे लगता नहीं कि जब तक खाली ड्रोन और इजराइल का अटैक, ड्रोन और हवाई अटैक होगा तब तक ईरान को पूरा काबू किया जा सकेगा या उसको घुटनों पे लाया जा सकेगा। ये वेनेजुएला नहीं है, ये गल्फ कंट्री का नंबर 2 बड़ा कंट्री है जिसमें 1.6 मिलियन स्क्वायर की जमीनी स्पेस है। लड़ाई जारी रहेगी और मुझे नहीं लगता कि लड़ाई इतनी जल्दी रुकेगी। और खमेनी की मृत्यु के बाद इराक में अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हो चुका है। हिंदुस्तान में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जितने बाकी देश है जहां शियाई पॉपुलेशन है, एक छोटे से अमेरिका को छोड़कर जहां कुछ शियाई ग्रुप ने खुशी जताई है, 6-7 देश ऐसे हैं जहां बहुत उग्र प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, जिसमें इराक खासकर है। और अगर आप देखें तो इराक में भी तकरीबन 48-50% शिया हैं और खमेनी शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु माने जाते थे। अब ये लड़ाई चलेगी और जब तक अमेरिका की इन्फेंट्री उनके बूट्स ग्राउंड पर नहीं उतरते तब तक इजराइल को काबू नहीं किया जा पाएगा। इजराइल के पास अपने हथियार हैं, उनकी खुर्रमशहर मिसाइल है, उनकी फतेह मिसाइल है जो कि 15-16 मैक तक जाती है, जो दुनिया की सबसे मशहूर मिसाइलों की स्पीड में से है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये काबू होगी। और ड्रोन बनाने की उनके पास 80,000 से ऊपर जो ओपन मीडिया में है उनके पास ड्रोन है और 3 से 4,000 ड्रोन हर महीने बनाने की उनकी औकात है, उनकी ड्रोन की प्रोडक्शन लाइन की। और रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी ईरान ने अपनी एक ड्रोन बनाने की लाइन रशिया में स्टैब्लिश की थी ताकि रशिया लड़ाई को कंटिन्यू कर सके। लेकिन सर क्या लगता है, ये जो चर्चा चलती चलती टेबल टॉक यहां तक बात आ गई है, मिसाइलों तक बात आ गई है, हमलों तक बात आ गई है, नुकसान यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं हम लगातार, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर कहां पर पे चढ़ा हुआ होगा? दूसरी तरफ ईरान को बहुत सारी उम्मीदें थी कि बाकी देश उसके साथ आके खड़े होंगे, खासकर अगर हम चीन की बात करें, वो साथ में नजर नहीं आया। फिर उनके जो विरोधी गुट है वो खामेनेई की मौत पर जश्न मना रहे हैं, इससे उसकी स्थिति जो है वो डावाडोल होती भी नजर आ रही है। इसको आप सर कैसे देखते हैं? पूरन इस पर बहुत समय से कार्य कर रहा था अमेरिका और इजराइल।
ईरान के अंदर मुसाद का, इजरायली जो फोर्स है इंटेलिजेंस की, उनका बहुत ज्यादा घुसपैठ हो चुका था और इसीलिए उनको खामनेई की पोजीशन और लोकेशन देने में, वो कहां पे ठहरे हुए हैं, कहां छुपे हुए हैं बंकर में, बड़ा आसानी से पता लगा और अमेरिका ने उसको डिस्ट्रॉय करके उनको मारा। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने, अगर आप बोर्ड ऑफ पीस देखें जिसमें पाकिस्तान है और बहुत सारे यूरोप और मुस्लिम कंट्रीज हैं, बोर्ड ऑफ पीस, जबकि पाकिस्तान सबसे बड़ा टेररिस्ट नेशन है, तो उसने ईरान के खिलाफ मुस्लिम देशों को तोड़ना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जहां अरब कंट्रीज है, जॉर्डन है, बहराइन है, कुवैत है, यूएई है, जहां उसने अपने बेस, एयर बेस और नेवल बेस मुद्दत से बना रखे हैं। जॉर्डन भी उन्हीं में से है। और इसीलिए ईरान को इन 9 देशों पर हमला करना पड़ा जो अरब कंट्रीज के हैं, जहां से अमेरिकन हमले हो रहे थे। तो अब देखना है कि अगर ईरान वाकई अपने पैर नहीं टेकता है घुटने, तो क्या इन 9 देशों को अमेरिका प्रोटेक्शन पूरी तरीके से दे सकता है? इराक के अंदर अमेरिकन बेस पर हमला कर दिया गया, उनकी एम्बेसी पे हमला किया गया। तो ये युद्ध अभी लंबा चलेगा और मुझे नहीं लगता कि कई मुस्लिम देश जो कि अमेरिका के साथ हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका ईरान पर इतनी जल्दी 4, 5, 6 दिन, 8 दिन में काबू पा पाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरी तरफ ईरान की भी कई जानकारी मिल रही है कि ईरान ने भी हमले किए हैं उन जगहों पर, उन बेस कैंप पर जहां पर अमेरिकी बेस कैंप थे। कई सैनिक मारे गए हैं। सर, इसे लेकर कोई पुष्टि हो पाई है? देखिए, बहरीन में एक अमेरिका का लॉजिस्टिक शिप है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है। कोई वॉरशिप तो नहीं, मैं उनका वॉरशिप को सपोर्ट करने वाला लॉजिस्टिक शिप है जिसको नुकसान पहुंचा है, ये खबर है। और अभी जो है हिजबुल्ला, हूती और हमास, ये तीनों इजराइल पर अपने हमले शुरू दोबारा करेंगे और लेबनान से हमला शुरू हो चुका है। ईरान अपना हमला इजराइल पे तेज कर चुका है। तो काफी हद तक अभी डिस्ट्रक्शन होगा इस अरब वर्ल्ड के अंदर और मिडिल ईस्ट में। ठीक है। अनुपम जी, एक और आखिरी सवाल बता दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस पर है, क्योंकि इम्पैक्ट भी देश दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि चाहे हम क्रूड ऑयल की महंगाई की बात करें, वो रेट हम लगातार देख रहे हैं, सोने चांदी की भावों में उछाल की बात करें, या फिर हम बात करें शेयर मार्केट की उठापटक, वहां पर भी शुरू हो गई है। इस पर भी रिएक्शन जरा दीजिएगा, इस पर किस तरीके से अब आने वाले समय में तस्वीर बनती है, बिगड़ती नजर आएगी, और भारत पर क्या इंपैक्ट होगा? भारत की स्थिति किस तरह से नजर आ रही है आपको? देखिए, भारत की आर्थिक स्थिति पर कोई ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम ईरान क्या करेगा, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 30 से 35% ऑयल जो है पूरे देश का निकलता है। मगर भारत ने ईरान से तेल लेना वैसे ही बंद कर दिया था। जी। रशिया के तेल पर वैसे ही उसने बहुत रोक लगा दी थी। तो ऐसी हालात में अरब वर्ल्ड के अंदर जितनी भी उथल पुथल हो रही है, उससे भारत के तेल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, जो सारे विश्व को देनी पड़ेंगी वो भारत को भी देनी पड़ेंगी। और जहां तक हमारे संबंधों का सवाल है, हम बड़े क्लियर हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए, उन्होंने हमारे भारत का रुझान इजराइल के साथ शेयर किया और अभी 4-5 दिन पहले ही वहां पे थे। और अमेरिका से हमारी जो ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोप के साथ, ईयू के साथ हुई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भारत पर अगर देखा जाए तो इस युद्ध का फिलहाल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। अभी बड़ी खबर भी मिल रही है कि दुबई में भी एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं, और चंद तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सर, क्योंकि अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, क्या लगता है कोई सरेंडर करेगा, या फिर ये हमलों का जो बवंडर है लगातार जारी रहेगा? अभी कुछ दिन तक जारी रहेगा। ठीक है। देखिए, इराक में इसलिए इराक को काबू कर पाए क्योंकि इराक पर बूट्स ऑन ग्राउंड थे अमेरिका के और नाटो कंट्रीज के। यहां तक अभी कोई भी जो है जमीनी सेना नहीं उतरी है। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि केवल ड्रोन अटैक से या केवल मिसाइल अटैक से वो ईरान को काबू पर कर पाएंगे।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे एक्सपर्ट राय के लिए, विस्तार से समझने के लिए कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है। सामरिक दृष्टि बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे हमलों पर, खासकर जब हम सबसे महत्वपूर्ण देश, खास देश भारत में रह रहे हों, और उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आर्थिक रूप से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर बहुत कम इसको मानकर चलिएगा। लेकिन जो भारतीय ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां पर हमले हो रहे हैं, जैसे कि दुबई की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे, वहां पर भी अमेरिकी बेस भी हैं, ईरानी बेस भी हैं, तो वहां पर लगातार धमाके सुने गए हैं। जोधपुर के 120 के करीब श्रद्धालु वहां फंसे हुए हैं। हम चाहे अमेरिका की बात करें, इजराइल की बात करें, वहां भी भारतीय, तो केंद्र सरकार से लगातार अपने राज्यों की तरफ वो नजर गड़ाए हुए हैं कि उनकी मदद की जाएगी, उनको वापस भारत लाया जाएगा, उनकी वतन वापसी होगी। लेकिन ये हमले जो है वो टेबल टॉक से निकलकर मिसाइल हमलों तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही गंभीर विषय हो गया है। और कुछ दिन तक ऐसी स्थिति रहेगी, और कितना नुकसान होगा, कितने मासूम अपनी जान गंवाएंगे, ये सोचने पर भी रूह कांप जाती है। लेकिन फिलहाल खामेनेई की मौत हो गई है, और ऐसे में ईरान में जश्न विरोधी गुट द्वारा मनाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन वहीं जो ईरानी राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी बयान आया, वहां की सेना की तरफ से बयान आया कि हम बदला लेंगे इजरायली अमेरिकी हमलों में। खामेनेई की मौत के बाद, सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद, हालांकि उनके बेटे को कमान सौंप दी गई, लेकिन इन सब के बीच में हमले की बात, चेतावनी यहां पर दे दी गई, और उनकी तरफ से जवाबी हमला भी किया जा रहा है, जिससे लेकर लगातार जानकारी भी मिल रही है।